हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आओ बहन चुगली करें। तो आज है बड़ी दीपावली का दिन। मैंने सुबह सुबह उठ के नहा लिया है, बट अभी पूजा नहीं किया है क्योंकि मुखिया जी और बेटू गप्पू गए हैं। थोड़ा कल सामान रह गया था, जैसे कि फूल माला है, समी का लैया बलैया है, थोड़ा सब्जी वब्जी रह गई थी, तो मैंने कहा अभी तुम लेके आओ। फिर उसके बाद क्योंकि आज मुखिया जी को ऑफिस भी जाना है, तो मुझे भी खाना बनाना है, खाना बना के भोग लगाना है, उसके बाद वो ऑफिस जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी जाए, थोड़ा थोड़ा सा डालते रहेंगे सारा दिन, क्योंकि पता है आज इतना बिजी शेड्यूल है आज का कि टाइम ही नहीं मिलने वाला है पूरी तरीके से। तो आप लोग आज का मेरा जो ब्लॉग है, दिवाली ब्लॉग, इसको एंजॉय करिएगा और देख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और हाँ, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जो है कमेंट नहीं करते हैं। अब कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कैसे बनाया है। तो आज जो भी दिन में आपको देखने को मिलेगा, तो आप उसको एंजॉय करिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। तो अभी मुखिया जी आने वाले हैं, फिर मैं खाना बनाऊंगी, फिर वो ऑफिस जाएंगे। बेटू गप्पू भी मेरी मदद कराएंगी सारा दिन, आपको खुद ही देखने को मिलेगा। फिर मुझे सारी तैयारी करने के बाद मम्मी के यहाँ भी जाना है। क्योंकि पूजा करने के बाद वो बहुत बुलाती रहती हैं, आओ 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 आओ, इसलिए ऊपर से वो भले ही ना बुलाए, पर मेरी बेटू गप्पू जरूर जाएंगी क्योंकि उन्हें बहुत मजा आता है। उनकी मासी, मासी की बेटी, सब लोग आते हैं तो काफी इंजॉय करते हैं वो लोग। तो बस यही देखने को मिलेगा और रंगोली भी बनेगी। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, मुखिया जी आ गए हैं। तो बच्चे आ गए, मुखिया जी आ गए, ये खाना रेडी हो गया, भटूरे बने हैं, चावल बने हैं, पनीर बना है और कन्नू माधव का भोग लग गया है। बेचारे बहुत ज्यादा भूखे हैं, आज टाइम हो गया है, उनको खाना नहीं दे पाए। तो अब पहले थाली लग गई है, पहले तो मेरे बच्चे खाएंगे, कन्नू माधव खाएंगे, उसके बाद बाकी काम बाद में। तो बाकी काम क्या, सारा होने के बाद अब मैं आ गई हूँ रंगोली बनाने। रंगोली बनाने में मेरी हेल्प करेगी मेरी गप्पू, और बेटू मेरा वीडियो बना रही है, जैसे कि आपको पता ही है, समझ में आ ही रहा होगा। मेरे दो बच्चे तो कन्नू माता तो कुछ करते नहीं, हो तो बैठे रहते हैं। बेटू मेरा वीडियो शूट कर रही है और गप्पू मेरी हेल्प करा रही है। तो ये मैंने बाहर रंगोली बनाई है, दिए रखे हैं। अब मैं जब यहाँ से जाऊंगी तो कन्नू माधव को तैयार करूंगी, क्योंकि उन्हें बेसब्री से इंतजार है। तो अब मैं आ गई हूँ, ये है कपड़ों की पूरी आ गई है, उसको क्या बोलते हैं, गट्ठल। क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े दीपावली में सिर्फ मेरे मेरे बच्चों के लिए ही नहीं आते हैं, बल्कि सभी भगवानों के लिए आते हैं। गणेश जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए, लक्ष्मी नारायण के लिए, और कन्नू के लिए, माधव के लिए। तो कन्नू माधव, कन्नू के लिए और बाकी देवी देवताओं के लिए तो कपड़े मार्केट से आ गए थे, बट मेरे माधव के लिए कपड़े मार्केट में नहीं मिले थे। मेरा माधव थोड़ा बड़ा है, तो उसके लिए मॉल से मुझे लाना पड़ा है। और कन्नू तैयार हो गया है, तो वो गप्पू से लगवा रहा है इत्र, और माधव तैयार हो रहा है अभी। अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है, और जब ये तैयार होगा तो सब लोग इसको इतना नोचेंगे, इतना नोचेंगे चुमने के लिए। ये देखिए, ये मेरा सेठों का सेट तैयार हुआ है। अभी रुकिए, वेट करिए, अभी देखिए। भाई मेरे माधव के कुछ अलग ही जलवे हैं, इतना क्यूट लगेगा ना भाई कि क्या बताएं। ये देखिए मेरा माधव तैयार हो गया है। कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरा कन्नू माधव कैसा लग रहा है। और अभी मूर्तियों को मैंने कपड़े से ढक रखा है, जब मुखिया जी आएंगे, पूजा होगी, तब तैयार करेंगे। तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर, जिसमें है मेरे प्यारे से प्रेमानंद जी महाराज, और उनके बगल में है कल्लू। तो कल्लू मैं बोलती हूँ अपने बिहारी को, और माधव तो मेरा माधवा है, और कान्हा मेरा कन्नू है। तो आप समझ गए होंगे। बाकी जगन्नाथ जी के लिए, सबके लिए कपड़े आए, सब लोग तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं दीपावली मनाने की। और अब मैं जा रही हूँ खुद तैयार होने, और बच्चों को तैयार करूंगी। तो मैं रेडी हो गई, तो आप लोग बताइए कि मेरा मेकअप, मेरे कपड़े आपको कैसे लगे हैं। एक्चुअली मेकअप जो है, मैं खुद ही ब्यूटिशियन का काम करती थी, तो इसीलिए मैं खुद ही अपना मेकअप कर लेती हूँ, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो। तो अब मैं बाहर जा रही हूँ जरा देखने कि बाहर हो क्या रहा है। तो मिल गई मेरी सामने वाली चाची, जो कि मुझसे बात करने लगी थोड़ी देर के लिए। और अब जब मैं अंदर जाऊंगी तो देखते हैं, फिर कोई काम बाकी रह जाएगा तो मैं करूंगी। तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैं आज कैसी लग रही हूँ। तो बात करने के बाद जब मैं अंदर आ गई, तो अचानक से क्या है कि मैं भूल गई थी, गजनी की तरीके मैं भी काम करते करते चीजों को भूल जाती हूँ। जैसे ही बैठूंगी अचानक से याद आ जाएगा कि पूजा होने वाली है, और लैया बलैया तो मैंने डाली ही नहीं है।
और अलैया बलैया जो है पूजा के बाद नहीं डाली जाती, वो पहले डाली जाती है। ओ अचानक से मुझे गजनी की जो है वो अंदर से उसकी आत्मा आ गई मेरे अंदर, मुझे याद आया कि मैंने ये नहीं डाला, तो अब मैं डालूंगी अलैया बलैया। ये क्या है, पूजा के पहले डाली जाती है, ये शुभ शगुन होता है। और ये क्यों डाली जाती है, वो इसलिए डाली जाती है क्योंकि घर से जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए, नजर वजर जो भी कुछ है, इविल आई वगैरह ये सब दूर हो जाए। तो गप्पू मेरी मारे डर के उलर रही है, इधर से उधर उधर से उधर हो रही है, एक्साइटमेंट है उनके अंदर देखने का कि मम्मा क्या कर रही हैं, बट फिर भी इधर उधर कूद रही हैं। तो मैं पूरे घर में अच्छा इसको घुमाया जाता है, घुमाने के बाद सारी नेगेटिविटी लेकर बाहर अपने घर की अच्छे से नजर उतार कर, ये देखिए मैंने नजर उतारी है, और कहीं भी खाली जगह होती है वहां पर इसको डाल दिया जाता है। तो खाली जगह क्या, मेरे ही घर के थोड़ी दूर, मतलब थोड़ी दूरी क्या है, बस 2-3 प्लाट छोड़ के सामने ही है, मतलब खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जहां पर सभी लोग डालते हैं। तो मैंने भी डाल दिया है इसीलिए। तो ये भी एक मतलब हमारे यहाँ शगुन होता है करने का। तो अब मैं जाऊंगी अंदर। ये देखिए मेरा पूरा जो है नेबर्स कितने अच्छे से इन्होंने अपना घर डेकोरेट किया है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब मुखिया जी आ गए हैं, वो तैयार हो रहे हैं, ऑफिस से आ गए हैं। और मैं पूजा के लिए तैयारी कर चुकी हूँ। तो मैं आज के दिन श्री सुक्तम का पाठ पढ़ती हूँ, तो मैं वही पाठ कर रही थी। फिर साथ में पूजा होगी। बेटू मेरा वीडियो बना रही है, गप्पू बैठी हुई हैं, देख रही हैं और ये इंतजार कर रही हैं कि कब मम्मा की पूजा फिनिश हो और कब उन्हें मिठाई मिले। तो मुखिया जी और मैं आरती कर रही हूँ, अभी बच्चे भी करेंगे, बट मैं ये आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि दोनों इतनी दुष्टे हैं कि कोई अपने खेल में मस्त है, कोई मिठाई के डिब्बे में मुंह डाले पड़ा है, कोई वीडियो बना रहा है। तो ये लोग उड़ते हुए गई हैं अब बाइक में बैठने। मुखिया जी ने बाइक स्टार्ट कर दिया और मैं भी बैठ गई हूँ। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, गैस करिए। नहीं कर पाएंगे, चलिए मैं ही बता देती हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के यहाँ, ये मेरी मम्मी की गली है, ये मेरा मायके का घर है। तो अब हम लोग अपने घर पहुंच गए हैं। बेटू गप्पू बेसब्री से इंतजार कर रही हैं गेट के खुलने का। जल्दी से कोई ना कोई आएगा और गेट खोलेगा तो इन लोग को अंदर एंट्री मिलेगी और साथ में मिठाई भी मिलेंगी। और मेरी बहन नीचे उतर के आएगी सरप्राइज देने के लिए, और ये मैं अंदर आ गई हूँ। ये जितना भी आप डेकोरेशन देख रहे हैं नीचे से लेकर ऊपर तक, ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन ने डेकोरेट किया है, पूरे घर को नीचे से लेकर ऊपर तक। तो वो बहुत अच्छा डेकोरेशन कर लेती। ये जो खड़ी है ये मेरी छोटी बहन है, ये दो मेरे बच्चे, और ये मेरी मुझसे जो छोटी बहन है उसकी उसकी बेटी है मिलू। तो ये जो रंगोली है ये भी मेरी सबसे छोटी बहन ने बनाया। आपको कंफ्यूजन हो रही होगी इसलिए मैं बता दूं कि मेरी हम 3 बहनें हैं। तो वो जो एक बैठी हुई है वो उसके हस्बैंड, जो पिंक पिंक है वो दोनों हस्बैंड वाइफ है। ये मुझसे छोटे बहन और बहनोई है। और एक मेरी और बहन है जो भी पढ़ रही है। ये भी मेरी सबसे छोटी वाली बहन ने बनाया है रंगोली। भाई क्या गजब के आर्टिस्ट है, पूरा घर उसी ने डेकोरेट किया। और ये मैं अपनी फोटो सेल्फी वीडियोस बनाना नहीं भूलती हूँ क्योंकि मैं भी कुछ कम नहीं लग रही हूँ इसलिए। पता है कोई बोलेगा नहीं, पर क्या करें जब कोई नहीं बोलता तो खुद की तारीफ करनी पड़ती है। तो अब हम आ गए हैं नीचे। मम्मी ने कहा था कि छत पे कोई आज क्रैकर्स नहीं जलाएगा, इसलिए क्योंकि छत पे क्या इतनी गंदगी हो जाती है। ये तीनों तीनों जो लौंडिया है ना हमारे घर की, ये तीनों इतनी बदतमीज लड़कियां हैं कि ये इतने सारे क्रैकर जलाने के बाद इतनी सारी गंदगी कर देंगी कि उसको उठाना असंभव हो जाएगा। तो हम लोग नीचे आ गए। तो ये है छुरछुरिया जिसको बोलते हैं, ये ना बुझने वाली, ना इसका कोई अंत नहीं है। ये मेरी बहन लेके आई थी। ये लेके क्या, ये मार्केट में नहीं मिली है, ये मोहनजोदाड़ो की खुदाई से निकली है, इतनी बड़ी छुरछुरिया हड़प्पा की खुदाई से निकली है। ये शायद अगले साल तक चलेगी, दीपावली नेक्स्ट ईयर तक चलेगी। इसका कोई अंत नहीं होने वाला। ये इतनी बड़ी है कि हम पांचों छह छह सात सब लोगों ने जलाया था, पर इसका अंत नहीं हो रहा था। और ये हमारा सबकी फेवरेट, क्या बोलते हैं इसको, नजरगिन्नी। इसमें ये लोग इतना उछल रहे हैं, इतना उछल रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि ये इस रोड को ही क्रैक कर देंगे। बस हम लोग तो देख ही रहे हैं क्योंकि हम लोग नहीं उछल पा रहे हैं। भाई हम लोग थक गए थे, आ गए हैं घर। मुखिया जी के सर में दर्द हो रहा, उन्होंने दवाई खाया है, अब वो गए लेटने। बच्चे मिठाई चोरी कर रहे हैं। ए बेटू कप्पू रुक जाओ, पूरी ना खत्म करना। देखो हम देख रहे हैं, मेरे कान बहुत तेज हैं, ये लोग मान नहीं रही हैं। इन लोगों को काजू कतली बहुत पसंद है, वही ये लोग चुरा चुरा के खाने गई हैं।
अभी हम इनको बताते हैं, फिर आपसे कल बात करते हैं। अगर आपको मेरा आज ये का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज मुझे प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरी चुगलखोर सहेलियों, मुझे भी कमेंट करके बताओ कि मैंने ये ब्लॉग कैसा बनाया है। अच्छा ठीक है, तो अब चलते हैं, क्योंकि मेरा एक पुराना डायलॉग है जिससे मेरे बच्चे बहुत परेशान है कि कोई आएगा तो बता के नहीं आएगा, इसलिए मिठाई को पूरी तरीके से खत्म ना करो। तो ये मिस मेरे डायलॉग के साथ आज का ब्लॉग यहीं खत्म होता है। हरे कृष्ण।